मैं उमेश पांडे एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है यूबियंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में संस्कृत पाठ 4 क्लास 10 हिंदी के प्रबुद्धो ग्रामीणा अर्थात बुद्धिमान ग्रामीण किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं, इस स्टोरी के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से इसके हिंदी अनुवाद को समझते हुए आज इस वीडियो को अच्छे से समझाया गया है। मैं उमेश पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। आपको ये वीडियो अगर समझ में आता है तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हेलो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत खंड के चतुर्थ पाठ जिसका नाम है प्रबुद्धो ग्रामीणा, हिंदी में बुद्धिमान ग्रामीण के बारे में आज चर्चा की जाएगी। इस जो कहानी के अंतर्गत आप लोगों को हिंदी अनुवाद समझाया जाएगा, उसमें जो संदर्भ के लिए आपसे जो बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं गद्यांश, उसमें संदर्भ लिखने के लिए आता है, इसको भी देख लेते हैं। अगर प्रश्न इससे संबंधित कोई भी पैराग्राफ आपसे बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है तो संदर्भ में आप लोगों को लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से अवतरित है। इसमें किसी ग्रामीण की चतुराई का बड़े ही मनोरंजक ढंग से वर्णन किया गया है। इतना ही आप लोगों को लिख देना है संस्कृत संदर्भ में। अब संदर्भ के बाद आप लोगों को हिंदी अनुवाद लिखना है, तो अनुवाद डाल के हेडिंग करके जो आप लोग लिखेंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, आप लोगों के सामने एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसकी हिंदी अनुवाद आपको करनी है। आज की इस वीडियो में पूरा चैप्टर की हिंदी अनुवाद समझाई जाएगी, एक एक करके समझ लेते हैं। स्टार्टिंग है, एकदा बहवा जना धूमयानम अर्थात रेल आरूह्य नगरम प्रति गच्छन्ति स्म, अर्थात एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। यहां तक हो गया। फिर से एक बार सुन लेते हैं। एकदा बहवा जना धूमयानम रेल आरोह्य नगरम प्रति गच्छन्ति, अर्थात एक बार बहुत से मनुष्य रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित ग्रामीणा केचिच नागरिकः आसन, अर्थात उनमें से कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान उपहसत अकथयत, अर्थात उनके मौन रहने पर एक शहरी ने ग्रामीणों का उपहास करते हुए कहा। क्या कहा, आइए जानते हैं। ग्रामीणः अद्यापि पूर्वत अशिक्षितः अज्ञाश्च सन्ति, अर्थात ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख है। न तेषां विकासः अभवत न च भवितुं शक्नोति, अर्थात न उनका विकास हुआ और न कभी हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत्, अर्थात इस प्रकार के शहरी के वचन सुनकर एक ग्रामीण जो सुन रहा होता है, उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोलता है। क्या बोलता है, आइए जानते हैं। भद्र नागरिकः भवान एव किंचित ब्रवीतु यतो हि भवान शिक्षितः बहुज्ञः च अस्ति, अर्थात इस प्रकार के वचन जो शहरी ने किसी ग्रामीण के लिए बोला था, इसको सुनकर एक चतुर ग्रामीण बोलता है, हे शिष्ट शहरी, आप ही कुछ कहें क्योंकि आप ही शिक्षित हैं और आप ही बहुत जानकार हैं। इदम आकर्ण्य स नागरिकः सदर्प ग्रीवाम अन्यमप्य अकथयत, अर्थात यह सुनकर उस शहरी ने घमंड के साथ गर्दन को ऊंचा उठाकर कहा, कथयिष्यामि परम पूर्वम समयः विधातव्यम, अर्थात कहूंगा किंतु पहले कुछ शर्त बदल लेनी चाहिए। अब कुछ शर्त है जिसको बदलना है। ये कौन कहता है, एक शहरी घमंड करके कहता है किसी ग्रामीण व्यक्ति से। क्या कहता है, आइए देखते हैं। कहता है, तस्य ताम वार्ताम श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीण अकथयत, अर्थात उसकी इस बात को सुनकर चतुर ग्रामीण ने कहा। क्या कहा, भोः वयम अशिक्षितः भवान च शिक्षितः, अर्थात अरे हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञा भवान च बहुज्ञः, अर्थात हम कम जानते हैं और आप बहुत जानते हैं। इत्येवं विज्ञाय अस्माभिः समयः कर्तव्यः,
अर्थात ऐसा समझकर हमारे साथ शर्त लगानी चाहिए। अर्थात आपको ऐसा समझकर हमारे साथ एक शर्त लगानी चाहिए। हम परस्पर, इसके बाद वयम परस्परम प्रहेलिका प्रक्ष्यामः, हम परस्पर पहेली पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थः न भविष्यति तदा भवान 10 रूप्यकाणि दास्यति। यदि आप उत्तर देने में समर्थ न होंगे तो आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातु सामर्थ्या न भविष्यामि तदा 10 रुपयाणाम अर्धम 5 रुपयाणि दस्यामः। अर्थात यदि हम उत्तर देने में समर्थ न होंगे तो हम 10 रुपये के आधे अर्थात 5 रुपये देंगे। ऐसा किसने कहा? एक ग्रामीण व्यक्ति ने एक शहरी विद्वान शहरी से कहा। इस प्रकार की बात सुनकर आगे देखते हैं किसने किससे और क्या कहा। आम स्वीकृत समयः इति कथिते तस्मिन् नागरिके स ग्रामीणः नागरिकम् अवदत्। अर्थात आगे देखते हैं, प्रथमं भवान एव पृच्छतु नागरिकश्च तम ग्रामीणाम अकथयत्। त्वमेव प्रथमं पृच्छ इति। इदं श्रुत्वा स ग्रामीणः अवदत् युक्तम अहमेव प्रथमं पृच्छामि। इस प्रकार शर्त को स्वीकार करते समय शहरी कहता है, हाँ शर्त स्वीकार है। उस शहरी द्वारा ऐसा कहे जाने पर उस ग्रामीण ने शहरी से कहा, पहले आप ही पूछें। और शहरी ने उस ग्रामीण से कहा, तुम ही पहले पूछो। यह सुनकर वह ग्रामीण बोला, ठीक है मैं ही पहले प्रश्न पूछता हूँ। तो पहेली इस प्रकार है। स्टूडेंट ध्यान रखें, ये पहेली जो श्लोक के रूप में यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग इसको श्लोक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। कई बार बोर्ड की परीक्षाओं में इसको पद्यांश के रूप में पूछा भी गया है। इसका संदर्भ आप लोगों को बिल्कुल कैसे लिखना है, जैसे गद्यांश का संदर्भ आप लोगों ने लिखा था, उसी तरह पद्यांश के संदर्भ में सिर्फ आपको चेंजेस क्या करने हैं, प्रस्तुत गद्यांश की जगह आप लोगों को लिख देना है प्रस्तुत पद्यांश। अर्थात श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। श्लोक कुछ इस प्रकार है, इसको मैं बोल देता हूँ, आप लोग कोशिश करके इसको याद भी कर सकते हैं, नहीं तो श्लोक की हिंदी अनुवाद आपको मैं अभी समझा रहा हूँ, इसको समझ लेते हैं। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुकः स्फुट वक्ता चयो जानाति स पंडितः। फिर सुन लेते हैं एक बार श्लोक को। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुकः स्फुट वक्ता चयो जानाति सह पंडितः। अर्थात अपदो, आपदो अर्थात आ मतलब यहाँ पर रहित है। किस चीज से रहित? पद, पद मतलब बिना पैरों का है। किंतु च साक्षरो न च पंडिता, बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है। साक्षर अथवा अक्षर युक्त है किंतु पंडित नहीं है। अमुकः स्फुट वक्ता चयो जानाति सा पंडिता। अर्थात मुख विहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है, इसे जो जानता है वह पंडित है। अब आपको अस्याम उत्तरम ब्रवीत भवान, अर्थात इसका उत्तर आपको देना है, आप इस पहेली को बूझें। अब शहरी सोच में पड़ जाता है, देखते हैं क्या बात होती है इसके आगे। नागरिकः बहुकालं यावत् अचिन्तयत् परं प्रहेलिकायाम् उत्तरं दातुं सामर्थ्यं न अभवत्, अतः ग्रामीणाम् अवदत् अहम् अस्याः प्रहेलिकायाः उत्तरं न जानामि। अर्थात शहरी ने बहुत देर तक विचार किया किंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीण से बोला, क्या बोला? इदम श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत्, क्या बोलता है आइए जान लेते हैं। मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत्, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तहि ददातु 10 रुपयाणि, अर्थात तो आप 10 रुपये दें। अतः म्लानमुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अर्थात अतः खिन्न मुख वाले शहरी ने शर्त के अनुसार 10 रुपये उस ग्रामीण को दे दिए। अब आगे क्या होता है आइए समझते हैं। ये अंतिम पैराग्राफ है इस पाठ का। पुनः ग्रामीणोब्रवीत इदानीं भवान प्रक्षुत प्रहेलिकां दंडदानेन खिन्न नागरिकः बहुकालं विचार्य न कंचित प्रहेलिकां अस्मरत। अर्थात
फिर ग्रामीण बोला, अब आप पहेली पूछो। दंड देने से दुखी शहरी बहुत समय तक विचार करके भी किसी पहेली को याद न कर सका, अतः अधिक लज्जमानः अब्रवीत, अतः अत्यधिक लज्जित होता हुआ बोला। क्या बोला? स्व स्व स्वकीयायाः पहेलिकायाः त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, अर्थात अपनी पहेली का उत्तर तुम ही दो। तदा सा ग्रामीणः विहस्य स्वप्रहेलिकायाः सम्यक उत्तरम अवदत्। तब उस ग्रामीण ने हंसकर अपनी पहेली का सही सही उत्तर दिया और उस उत्तर में पत्रम इति यतो ही इदम पदीन विनापि दूर याति, अर्थात उसका उत्तर पत्र था, क्योंकि वह पैरों के बिना दूर तक जाता है। अक्षर युक्त मपि न पंडितः भवति, और अक्षर से युक्त होने पर भी पंडित नहीं होता। एतस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामः आगत, इसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। सा विहसन रेलयानात् अवर्तीर्य स्वग्राम प्रति अचलत, अर्थात वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत् तूष्णीम अतिष्ठत, अर्थात शहरी लज्जित होकर पहले की तरह चुप बैठ गया। अब उसके बाद सर्वे यात्रिणः वाचालम तम नागरिकम दृष्टवा अहसन, अर्थात इस बार सारे यात्री उस वाचाल शहरी को देखकर हंसने लगे। तदा स नागरिकः अनुभवत यत ज्ञानम सर्वत्र संभवति, अर्थात तब उसने अनुभव किया कि ज्ञान सर्वत्र संभव है। ग्रामीणाः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति, अर्थात ग्रामीण भी कभी शहरियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, अर्थात निकल आते हैं या बन जाते हैं। अपने ज्ञान के अनुसार वो किस प्रकार से शहरी से अति ज्ञानशील हो जाते हैं, अर्थात कभी नहीं कहा जा सकता कि कोई शहरी अत्यंत विद्वान है या कोई ग्रामीण ही अत्यंत विद्वान है। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को इस सारे पैराग्राफ की हिंदी अनुवाद समझने में आसानी हुई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को भी शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करोगे, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।